18वीं शताब्दी के शुरुआत में मुग़ल सत्ता के पतन का चरम सीमा था। उस समय यार जम्मू एंड कश्मीर में देव वंश के शासक राजा ध्रुवदेव का शासन था, जो राजा मलदेव के वंशज थे। राजा ध्रुवदेव के पास 4 बेटे थे, रणजीत देव, घनसार देव, सूरत देव, बलवंत देव। ध्रुवदेव के तीसरे बेटे सूरत देव के पास 2 पत्नियां थीं। इन दोनों पत्नियों से सूरत देव के पास 4 बेटे हुए, जोरावर सिंह, मियाँ मोटा, भुल्ला और दुल्ला। जोरावर सिंह के बेटे का नाम किशोर सिंह था और किशोर सिंह के बेटे का नाम मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ध्रुवदेव के पहले पुत्र रणजीत देव को उत्तराधिकारी बनाया गया, बाकी तीनों पुत्रों को जागीर दी गई थी। रणजीत देव सत्ता में आते ही पति के चिता पर पत्नी के बलिदान को बंद करवाया। इसी वर्ग से सामाजिक सुधारों में शुरुआत किए थे। 1735 में रणजीत देव को मुगलों ने कैद कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो मुगल शासक के प्रति वफादार नहीं। 1739 में नादिर शाह के द्वारा मुगल पर आक्रमण करने के बाद रणजीत देव लाहौर के कैद से छूटे तो जम्मू के आसपास के पहाड़ी इलाकों में अपना राज्य फैलाया था। इन्हीं के ही शासनकाल में जम्मू के इकोनॉमी में प्रॉफिट हुआ था, विकास जम्मू में यार व्यापार विकसित हुआ था, जिसे अंग्रेजी यात्री जॉर्ज फोस्टर ने नोट किया था। जॉर्ज फोस्टर ने यह भी नोट किया, जम्मू के शासक धर्म के मामले में बहुत ही अच्छे थे। रणजीत देव के शासनकाल में भारत के अन्य क्षेत्र से कुछ शरणार्थी आके जम्मू में बस गए। इन्हीं के ही शासनकाल में सिख राजाओं का उदय हो रहा था। जब सिखों ने जम्मू पर आक्रमण किया तो रणजीत देव इनके हमलों को रोकने के लिए सक्षम थे। रणजीत देव के मरने के बाद इनके पहले बेटे ब्रजदेव को राजा बनाया जाता है। ब्रजदेव के राजा बनने के कुछ सालों के बाद सिख साम्राज्य के प्रमुख मान सिंह ने 1787 में जम्मू में आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ब्रजदेव को वीरगति प्राप्त हुई। इस युद्ध के बाद सिखों ने जम्मू के कई इलाकों में कब्जा कर लिया था। इनके मरने के बाद इनके बेटे संपूर्ण देव को चचेरे भाई की देखरेख में राजा बनाया जाता है, लेकिन संपूर्ण देव की बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती। इसके बाद रणजीत देव के दूसरे पुत्र दलेल सिंह के पुत्र जीत सिंह को राजा बनाया जाता है। यहीं से ये लोग अपने नाम के आगे देव न लगाकर सिंह लगाना स्टार्ट किए। राजा जीत सिंह के शासनकाल में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू पर बहुत बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया, जिसके कारण जीत सिंह को जम्मू छोड़कर अन्य स्थान पर शरण लेनी पड़ी थी। उस समय राजा जीत सिंह के कुल संबंधी किशोर सिंह का बेटा गुलाब सिंह मात्र 16 साल का था। गुलाब सिंह ने भी सिख हमलों को रोकने के लिए नाकाम कोशिश की थी। गुलाब सिंह के दादा जोरावर सिंह ने गुलाब सिंह को घोड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला आदि कौशल सिखाए थे। सन 1809 में गुलाब सिंह अफगान की ओर रुख किए। अफगानी राजा शुजा शाह दुर्रानी की सेना में एक पैदल सैनिक के रूप में आए। जब शुजा शाह दुर्रानी की सेना ने सिंध को पार करने से मना कर दिया तो गुलाब सिंह निहाल सिंह अटरीवाला के लिए काम किए थे। फिर इसके बाद अपने महान शत्रु महाराजा रणजीत सिंह की सेना में पैदल सैनिक के रूप में आए। वहाँ पे इन्होंने अपने कौशल के बदौलत बहुत शौर्य और सम्मान भी इनको मिला था। 1816 में एक बार फिर महाराजा रणजीत सिंह से जीत सिंह का सामना हुआ। इस बार महाराजा रणजीत सिंह ने जीत सिंह को पूरे साम्राज्य से बाहर कर दिया, जिसके कारण जीत सिंह को ब्रिटिश भारत में जाके शरण भी लेनी पड़ी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने इस नए इलाके की सत्ता के लिए गुलाब सिंह के पिता किशोर सिंह को सत्ता सौंप दिए थे। 1821 में गुलाब सिंह ने राजौरी को अगर खान से, किश्तवाड़ को तेग मोहम्मद खान से कब्जा कर लिया था। उसी साल अपने कुल संबंधी मियाँ दिंडो सिंह जामवाल, जो साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, पकड़कर गुलाब सिंह ने प्राणदंड दे दिया। किशोर सिंह के मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को सत्ता सौंप दी थी। सत्ता मिलते ही गुलाब सिंह ने यार पूर्व शासक राजा जीत सिंह से एक त्याग पत्र लिखवाया। इस त्याग पत्र ने जमाल वंश से जामवाल वंश के पास सत्ता भेज दी थी। सन 1824 में गुलाब सिंह ने समट ढाके किले पे कब्जा कर लिया था। एक बार 1837 में अफगानों ने सिख के जमरूद किले पर हमला कर दिया, जिसके कारण महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह के साथ एक बड़ी सेना भेज दी थी। कुछ दिनों के लड़ाई के बाद अफगानों को सिखों ने तो रोक दिया, लेकिन सिख सेनापति हरि सिंह नलवा की हत्या हो गई। उसी समय जम्मू में यार राज विद्रोह फैल गया था, लेकिन गुलाब सिंह सेना के साथ यार मार्च करके सभी को शांत कर लिए थे। इसी बीच महाराजा रणजीत सिंह ने
गुलाब सिंह को उत्तरी पंजाब के नमक खदानों की जागीर के साथ साथ रोहतास, झेलम और गुजरात की जागीरदारी भी प्रदान किए हुए। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद सत्ता में शून्यता आ गई थी। उसी समय यार महाराजा बनने के लिए लड़ाई चल रही थी और उसी समय राजा गुलाब सिंह के 2 पुत्र भी मारे गए थे। सन 1841 में महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह ने लाहौर पर अकालियों की बहुत बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया था। उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन यार किले को भेदने में शेर सिंह असफल हो गए। जब गुलाब सिंह यार लाहौर से जम्मू वापस लौट रहा था तो लाहौर के खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ जम्मू लेके आया था। इस सारे वक्त के दौरान गुलाब सिंह की सेना उत्तरी हिमालय की चढ़ाई में लगी हुई थी। उस समय गुलाब सिंह की सेना में सेना प्रमुख थे जोरावर सिंह कल्हूरिया। गाइस, जोरावर सिंह कल्हूरिया यार एक बहुत ही बड़े सेना प्रमुख थे। जोरावर सिंह कल्हूरिया ने यार पहले कारगिल, सूरी घाटी और लद्दाख में कब्जा किया हुआ था। गुलाब सिंह की बढ़ती ताकत देखकर सिख सूबेदार मियान सिंह घबरा गए थे। इसके बाद जोरावर सिंह कल्हूरिया ने 7000 सेना के साथ तिब्बत में आक्रमण कर दिया था। तिब्बत की हड्डियां जमा देने वाली ठंड को सह पाना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि सेना ने खुद को गर्म करने के लिए सेना का गोला और बारूद ही जला दिया था। गाइस, उसी समय तिब्बती सेना ने इन पर आक्रमण कर इन्हें खदेड़ दिया। इस घटना की जानकारी गुलाब सिंह को हेनरी लॉरेंस ने दी हुई थी। इसी बीच में लाहौर में यार भ्रष्टाचार और साजिशों के कारण आर्थिक संकट आ गया था। एक बार फिर यार सिख साम्राज्य ने गुलाब सिंह पर आक्रमण किया, क्योंकि गुलाब सिंह के पास लाहौर खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा था। लेकिन यार सिख साम्राज्य ने गुलाब सिंह को हरा तो नहीं पाया, लेकिन लाहौरी अदालत ने गुलाब सिंह पर 27 लाख नानकशाही रुपया का जुर्माना लगाया हुआ था। गाइस, इसी कारण से गुलाब सिंह इन पर बहुत ही क्रोधित हुए थे। इसी घटना के बाद गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिख साम्राज्य पर हमला करवा दिया था, जिसके कारण सिख को यार हार का भी सामना करना पड़ा था। इसके बाद सिखों को यार शांति समझौते पर साइन भी करनी पड़ी थी। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने 75 लाख नानकशाही रुपयों से बनी कश्मीरी घाटी को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिए थे। इसी के साथ 1846 में जम्मू और कश्मीर के नए महाराजा गुलाब सिंह बने थे। महाराजा गुलाब सिंह का निधन 1857 में हुआ था। महाराजा गुलाब सिंह मरने से पहले अपने तीसरे पुत्र रणबीर सिंह को जम्मू और कश्मीर के नए महाराजा बनाए थे। 1860 में रणबीर सिंह की सेना ने गिलगित पर कब्जा कर लिया। रणबीर सिंह ने अपने शासनकाल में आधुनिक न्याय व्यवस्था की स्थापना किए हुए थे, जिसका पालन जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता था। महाराजा रणबीर सिंह अपने राज्य में रेशम का कारखाना लगवाया था और साल व्यापार का खूब विकास किया था। गाइस, रणबीर सिंह यार संस्कृत और फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। रणबीर सिंह ने यार वाराणसी में रघुनाथ मंदिर और संस्कृत पाठशाला की स्थापना किए हुए थे, जिसमें वेद, पुराण, काव्य शास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। 1873 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने रणबीर सिंह को ब्रिटिश रेजिमेंट के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन यार रणबीर सिंह ने इस पत्र को अस्वीकार कर दिए थे। 1882 में रणबीर सिंह ने अंग्रेजों को यार एक पत्र लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे तीसरे पुत्र अमर सिंह को राजा बनाया जा। लेकिन 1885 में रणबीर सिंह के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इनके पहले पुत्र प्रताप सिंह को राजा बना दिया था। 1889 में यार अंग्रेजों ने प्रताप सिंह को शासक के पद से हटा दिया, क्योंकि यार उन पर कुशासन, रूसी साम्राज्य के साथ साथ विश्वासघात और भाइयों की हत्या का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन 1846 के संधि के विरुद्ध था, जिसके कारण प्रताप सिंह को फिर से राजा के पद पर बैठाया गया था। 1894 में इनके यार राज्य में चेचक नामक महाबीमारी फैल गई थी, जिसके कारण इन्होंने अपने राज्य में यार टीकाकरण करवाया था और अपने राज्य में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह यार बहुत ही डेवलपमेंट किए थे। श्रीनगर में यार एक रेशम का कारखाना था जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इनके मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई अमर सिंह के बेटे हरि सिंह को राजा बनाया जाता है, क्योंकि इनके पास अपनी कोई यार संतान ही नहीं थी। हरि सिंह अपने राज्य में यार प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य कर दिए थे और यार बाल विवाह पे रोक लगा दिया था। साथ ही साथ
पूजा स्थलों पे निम्न जाति वाले लोगों को जाने के लिए अनुमति दे दिए थे। गाइस, हरि सिंह यार एक महान राजा थे और वो बहुत ही जनता प्रिय राजा थे। फिर 1947 में जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र भारत में मिला लिया जाता है और 1952 में इनके यार शासन को सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद यार हरि सिंह के पुत्र करण सिंह ने 1952 से 1964 तक जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति के रूप में काम किए। फिर 1967 में कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री के रूप में काम किए थे। फिर इसके बाद यार करण सिंह के बेटे आज़ाद शत्रु ने 1996 से 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में काम किए। फिर इसके बाद आज़ाद शत्रु 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ गाइस मैं अपने वाणी को यार विराम देता हूं, तो आपसे मिलूंगा यार नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ यार बेल आइकन पर भी प्रेस कर लिया करो और हमारा वीडियो शेयर भी कर दिया करो। तब तक के लिए आप सबको है जय श्री राम।